प्रदेश सरकार अपनी विफलताओं का ठीकरा भूतपूर्व भाजपा सरकार व केंद्र सरकार पर थोपने का काम कर रही है, जो कि सरकार की कमियों को दर्शाता है। ये बात शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री निराधार बयानबाजी कर देश की जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। रणधीर शर्मा ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के रेलवे संबंधित बयान को निराधार बताते हुए इसे तथ्यहीन बताया है। उन्होंने कहा कि भानुपल्ली बैरी बिलासपुर रेलवे लाइन पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का सपना था, जिसे मोदी सरकार ने साकार किया है। भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन शुरू से प्रस्तावित रही है, लेकिन कभी बजट का प्रावधान नहीं हो पाया, लेकिन मोदी सरकार ने इसके बजट का प्रावधान किया है। रणधीर शर्मा ने कहा कि इस रेलवे लाइन पर सरकार की 1441 करोड़ रुपए की देनदारी बाकी है। उन्होंने कहा कि ये रेलवे लाइन उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए नहीं, अपितु बिलासपुर की जनता के लिए है। साथ ही प्रदेश में पर्यटक ज्यादा आए, उस दृष्टि से रेलवे लाइन बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बेवजह केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्टों में रोड़े अटका रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार को 1626 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है, अन्यथा इस रेलवे लाइन का कार्य बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैसा जमा करने की बजाय कांग्रेस सरकार निराधार आरोप लगा रही है, जो कि उनकी निम्न स्तर मानसिकता को दर्शाता है। का आरोप है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण निराधार बयानबाजी करके देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में जब हम विरोध करते हैं तब भी निराधार बातें होती हैं, और जो सरकार की कमियां हैं, सरकार की विफलताएं हैं, उसका दोषारोपण भी पिछली भाजपा सरकार या वर्तमान केंद्र सरकार पर करते रहते हैं, जबकि इन बातों का कोई प्रमाण नहीं होता। पिछले कल हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने जो रेलवे के संबंध में बयान दिया है, वो बिल्कुल निराधार एवं तथ्यों से परे। उनके द्वारा ये कहना कि भानुपल्ली बैरी रेलवे लाइन किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के दोस्त की फैक्ट्री तक पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, बिल्कुल निराधार है और अपनी कमियों पर पर्दा डालने का प्रयास है। मैं मुकेश अग्निहोत्री जी को याद कराना चाहता हूँ, भानुपल्ली बैरी रामपुर रेलवे लाइन ये पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी का भी सपना था। वो इस सपने को साकार नहीं कर पाए, परंतु मोदी सरकार ने इस रेलवे लाइन का काम शुरू किया और भानुपल्ली से बैरी तक रेलवे लाइन शुरू से प्रस्तावित रही, परंतु बजट का प्रावधान नहीं होता था। इसके लिए बजट का प्रावधान किया तो हमारी केंद्र की मोदी सरकार ने किया। अब इस प्रोजेक्ट में 75% शेयर केंद्र सरकार ने खर्चना और 25% खर्चा जो है वो प्रदेश सरकार को वहन करना, और साथ में जहां लैंड एक्वायर होनी है, जमीन एक्वायर होनी है, अगर 70 करोड़ से ज्यादा खर्च है तो वो भी प्रदेश सरकार को देना है। उप मुख्यमंत्री महोदय बिलासपुर के आगे की चर्चा कर रहे हैं। अभी तो रेलवे लाइन का काम बिलासपुर तक ही हो रहा है, बिलासपुर तक भी कंप्लीट नहीं हुआ, और उन्होंने कहा बिलासपुर तक तो बिल्कुल जायज है, परंतु बिलासपुर तक जो रेलवे लाइन बन रही है उसमें ही वर्तमान जो हमारी हिमाचल सरकार है इसको 1441 करोड़ रुपए देना बाकी है। 1441 करोड़ रुपए की देनदारी है, वो देने की बजाय
बरमाणा से बैरी रेलवे लाइन पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करने का क्या औचित्य है। इसलिए मैं मुकेश अग्निहोत्री जी से कहना चाहता हूं, वो सरकार की कमियों पर पर्दा डालने के लिए बेवजह किसी पर आरोप न लगाए। ये रेलवे लाइन किसी उद्योगपति को लाभ देने के लिए नहीं, बिलासपुर की जनता को लाभ देने के लिए और हिमाचल प्रदेश में पर्यटक ज्यादा आए उस दृष्टि से ये रेलवे लाइन बन रही है। हमारा आरोप है कि प्रदेश सरकार बेवजह केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रोजेक्टों में रोड़े अटका रही है। रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने टॉयलेट टैक्स और लगेज टैक्स पर भाजपा पर लोगों को भ्रमित करने के आरोप लगाए हैं। रणधीर शर्मा ने कहा कि वे पूछना चाहते हैं कि यदि सरकार ने इस तरह के टैक्स लगाए ही नहीं तो वापस क्यों लिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को भाजपा नहीं बल्कि प्रदेश सरकार भ्रमित कर रही है। कि जी भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को भ्रमित कर रहे हैं। टॉयलेट टैक्स पर भी भ्रमित किया, हमने तो नहीं लगाया। अब लगेज टैक्स पर भ्रमित कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप टॉयलेट टैक्स आपने नहीं लगाया था तो फिर वापस क्यों लिया। जब कोई टैक्स लगाया जाता है तभी वापस लिया जाता है। ये 21 सितंबर 2024 की नोटिफिकेशन है जिसमें इन्होंने अपने आप जो 25 रुपए पर सीट पर मंथ चार्ज लगाए थे उनको वापस लेने की अधिसूचना जारी की। इसलिए भ्रमित हम नहीं कर रहे, भ्रमित तो सरकार कर रही है। 21 सितंबर को ही टैक्स लगाया था और बाद में जब हमने विरोध किया, जनता में मसले को उठाया तो बैक डेट में 21 सितंबर को ही इसको वापस ले। अब इस सरकार को क्या कहें। मुख्यमंत्री भी कई बार बोल चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र के नेताओं को गुमराह कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हमने तो टॉयलेट टैक्स लगाया ही नहीं। परंतु मुख्यमंत्री जी बताएं कि 21 सितंबर 2024 को आपने आईपीएच विभाग के माध्यम से कौन सा टैक्स लगाया और उसी टैक्स को आपने 21 सितंबर की नोटिफिकेशन जारी करके ही वापस लिया। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना ठाकुर की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24/7।